वाले हो तुम। जब मेरी जैसी बीवी मिली है, कोई मिल जाती ना तेज तरह, तब पता लगता तुमको। है तेरे से ऊपर भी मॉडल आते हैं। एक बात बताइए भैया, बीबी आपसे लड़ने का बहाना कब ढूंढती है? अरे वो तो हमको ढूंढती है, बहाना तो अपने आप मिल जाता है। सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे। अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई। Oh no! तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी। हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना। दीदी ये देखो, हमारी शादी की ये वाली फोटो कितनी अच्छी है ना। वैसे एक बात बताओ, आपने मुझसे शादी क्या सोच की थी? सोचा ही तो नहीं। हाँ? अरे इसमें सोचने की क्या बात थी, मैं तो तुम्हें देखते ही पागल हो गया था। और आज तक पागल हूँ। हाँ? आज तक पागल हूँ तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। बड़ा हरामी हो। बेबी सुनो, ये सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल? तुम दिन में कितनी बार चाय पीती हो? 2 से 3 बार। और कितने चम्मच चीनी लेती हो? 1 कप में 2 चम्मच चीनी। मतलब रोज के 5-6 चम्मच चीनी होगी, काफी मिठास होगी तुम्हारे अंदर। लेकिन मजा आला कि तुम उसे अपनी जुबान पे आने दो। पसंद नहीं आया? दूसरा एग्जांपल देता हूँ। भाई साहब एक बात बताइए, जब आप ऊपर जाएंगे तो अपने कर्मों के हिसाब से आपको कितना फल मिलेगा? भाई साहब जिस हिसाब से हमने कर्म कांड किए हैं उस हिसाब से लगता है फल तो क्या उसका छिलका भी नहीं मिलेगा। परेशान हो गई हूँ घर के काम कर करके, ऊपर से ये कपड़े। लगता है किसी दिन ये कपड़े तय मारते मारते मैं ही ना मर जाऊं। मैं मार दूं? क्या? अरे मैं तय मार दूं कपड़े, अगर तुम थक गई हो तो। नहीं रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। गजब टू भी आदमी। भैया दुनिया में एक ही खुशनसीब आदमी है जिससे औरत ने माफी मांगी थी। और वो आदमी कौन है? राणा जी। दोस्तों इतनी बड़ी दुनिया में रहकर एक बात तो समझ में आ गई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो जेसीबी वाले होते हैं। सुनो, मुझे 500 रुपए चाहिए थे। यार मेरे पास नहीं है 500 रुपए। अगर तुम मुझे 500 रुपए दे दोगी ना, तुम पूरा दिन जो भी काम बोलोगी ना मैं ऐसे कर दूंगा। ये अच्छा आइडिया है, 500 रुपए में घर के सारे काम करवा लूंगी। पक्का? पक्का। ये लो 500 रुपए। थैंक यू। अच्छा सुनो, किचन में बर्तन पड़े हैं, वो कर दो। करे भाई साहब इसको बोलते हैं हैकिंग। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। तुम्हें एक बारी में बात समझ नहीं आती क्या? क्या हुआ? अरे कितनी बार समझाया कि मेरी पर्सनल चीजों को हाथ मत लगाया करो। क्या घूम गया? झाड़ू पोछा। सॉरी, वो पिछली गैलरी में रखा है, जाके ले लो। अरे कम से कम बंदा बता तो दे यार, और भी काम करने हैं यार घर में। सुबह 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। सॉरी बेबी। अरे सुनो, ये पड़ोसन का फोन आ रहा है। उठा के स्पीकर पे कर दो। हेलो नेहा, कैसे हो आप? हेलो दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मुझे आपकी ना एक हेल्प चाहिए थी। हाँ जी बताओ। मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, लेकिन कॉफी खत्म हो गई है। आपके घर में है क्या? दीदी कॉफी तो शायद हमारी भी खत्म होने वाली थी। 2 मिनट दो, मैं देख के आपको बताती हूँ। ठीक है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे रेस्टी जी आप? भाभी जी ये कॉफी। आप इतनी जल्दी लेके भी आ गए? कैसे कर सकता? अरे थैंक यू रेस्टी जी। अच्छा भाभी जी, अगर आपको कभी भी कोई चीज की जरूरत पड़े ना, मेरा नंबर ले लो, ओके थैंक यू। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई गुटखा पर दाम बढ़ गए, अब क्या करोगे? करना क्या है, आधा घंटा लेट थूकेंगे और क्या। वैसे आजकल तुम दारू पी के नहीं आ रहे हो, दारू पीनी छोड़ दी है क्या? हाँ मैं आजकल दारू नहीं पी रहा हूँ। नुकसान दे रही थी दारू। नुकसान तो देती है खैर दारू। वैसे एक बात है, हाँ? औरत दारू नहीं पीती है उसका बहुत बड़ा फायदा है। वो कैसे? रुको जरा। अरे तू चाय पी के ही इतना कलेश करती है, और अगर दारू पी लेगी तो गोली मार देगी।
नेहा प्लीज दरवाजा खोल दो यार, सच में मैंने दारू नहीं पी है यार। जब से तुम्हारी कसम खाई है मैंने दारू को टच भी नहीं किया है यार। मुझे मेरी बातों पे भरोसा क्यों नहीं होता? प्लीज दरवाजा खोलना यार। हे भगवान, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? तेरी हरकतें देखकर मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया। अरे ये सब क्या खा रही हो? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, परांठे। अरे तुम तो डाइट पे थी ना। मुझसे नहीं होती डाइट। रोज 5 किलोमीटर साइकिल पे जाती हूँ, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ मेरा। अरे कितनी बार बोला है भाई, पीछे बैठने से कुछ नहीं होता, साइकिल चलानी पड़ती है। अब नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी, मैं तो खाऊंगी। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। यार तुम लड़कियों की भी क्या मजे की जिंदगी है। अच्छा जी, वो कैसे? न दिमाग न टेंशन। एक बात बताऊं? हाँ, तुम में दिमाग नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं। पता है मुझे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? अगर दिमाग नाम की चीज होती मुझ में तो तुम्हें ही पसंद करती। अरे नहीं यार, तुम्हें तो दिमाग है, मैं तो मजाक कर रहा था। ना ना, मैं तो पागल हूँ, दिमाग का है मुझ में। सुनो, हाँ, तुम्हें पता है जिंदगी में अंधेरा कब होता है? कब होता है? अरे पागल, जब रात होती है तब होता है। तुम कल रात को किसके साथ थे? क्यों क्या हुआ? तुम्हारी शर्ट पे मैंने लिपस्टिक का दाग देखा है। बेबी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे बस इतना पता करके बताओ कि वो लिपस्टिक कौन से ब्रांड की थी और शेड नंबर क्या था। हाँ, मैं पता करता हूँ, मैं लेके आता हूँ। भाई अगर तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा कहना नहीं मानती, तुम्हारे साथ झगड़ा करती है, सारा दिन घर में कलेश करती है, तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा करती है, तो भाई तुम और तुम्हारी माँ सुधर जाओ। तुम्हारी बहू का इसमें कोई कसूर नहीं है। आई समझ? हाँ, थैंक यू। आज ही बदल लिया साला। बेबी 20,000 रुपए देना, मुझे मेकअप लेने जाना है। 20,000 तो मैं दे दूंगा। हाँ। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। तुम मेकअप क्यों करती हो? ताकि मैं सुंदर लग सकूं। मतलब तुम सुंदर हो नहीं? नहीं, मैं सुंदर हूँ, मेकअप करने से मैं और सुंदर लगती हूँ। अच्छा, मतलब तुम उतनी सुंदर नहीं हो जितनी मेकअप करने के बाद लगती हो। नहीं बेबी, मैं सुंदर हूँ। आप कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब जब आप सुंदर हो तो फिर आपको मेकअप की क्या जरूरत है? हाँ बेबी, मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं। मैं तो ऑलरेडी इतनी सुंदर हूँ, मुझे मेकअप की क्या जरूरत है? बेबी आप पैसे रखो अपने पास, मुझे मेकअप नहीं लेना। गजब टू भी बाज आदमी।